राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। 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 राम कहो बाबुरे, 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 कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। बोल काली मैया की जय। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः,
गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित बालकांड के 113वें दोहे तक के कथा प्रसंग को वर्णन किया। उससे आई कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। यन्मायावश भर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्त्वारं शैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थिति शाम्बतं वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। कल के कथा प्रसंग में माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि आप मुझे राम कथा सुनाइए, और कहा कैसी राम कथा कि श्रुति सिद्धांत निचोड़, वेद के जो सिद्धांत हैं, जो भगवान ने वेद में आज्ञा करी हैं, उनका सार समझाते हुए और फिर कथा को समझाइए। तो भगवान ने जितनी भी वेद की आज्ञाएं नहीं, वो अपने चरित्र में, राम चरित्र में उन्होंने पूरी सब की सब निभाई हैं। वेद में आज्ञाएं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो भगवान राम और सवेरे प्रातः काल उठना चाहिए, संध्या वंदन, ये सब वेद में आज्ञा है नहीं। तो एक चौपाई में इन सब आज्ञाओं का तुलसीदास जी ने वर्णन कर दिया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावई माता। तो भगवान के चरित्र में वेद की जितनी भी आज्ञा है वो सब उन्होंने प्रदर्शित की। और यहाँ तक कि वेद में आता है कि पानी से बिजली बनती है, पानी पर पत्थर तैरते हैं। तो एक मटके में पानी को हिलाओ तो बिजली बनती है, इस प्रकार से वर्णन आता है। तो लोगों ने उसका परीक्षण किया और कुछ की समझ में भी आ गया, पर पानी पर पत्थर तैरते हैं ये समझ में नहीं आया। बोले पानी पर पत्थर तैरते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये कैसे ऋषि मुनियों ने ऐसी बात वेद में वर्णन कर दी है। तो भगवान राम ने अपने चरित्र में पानी पर पत्थर तैरा के अपनी भगवत्ता को सिद्ध किया और कहा कि वेद मेरा ही स्वरूप है, जो वेदों में कहा गया है वह मेरा अपना ही वाक्य, अपना वचन है, और उससे उसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता है। तो जो कहा है वो सत्य कहा है। इस प्रकार से भगवान ने वेदों की रक्षा करने के लिए अपने पूरे जीवन को जिया, और वेदों की और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कष्ट के लिए जीवन, कष्ट में जीवन जिया। कष्ट में जीवन कैसा कि पहले जैसे ही थोड़े से बड़े हुए भगवान, तो पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के पास में गुरुकुल में चले गए। फिर थोड़े बड़े होकर के आए तो फिर परिवार में रहने का थोड़ा अवसर मिला। विश्वामित्र जी आगे राम लक्ष्मण को ले गए, वहाँ उनकी सेवा में लगे रहे। वहाँ से सीता जी को विवाह करके लेकर के आए। तो थोड़ा समय अब ऐसा लगा कि अब प्रसन्नतापूर्वक रहेंगे, राजगद्दी का समय आया। दशरथ ने कहा राजा बना दूँ, युवराज बना दूँ भगवान को, वही राजा बनेंगे। पर राजगद्दी का अवसर आ नहीं पाया और भगवान को वन जाना पड़ा, और वन में अनेकों प्रकार के कष्ट झेल करके सीता जी को रावण की कैद से छुड़ा करके भगवान लेकर के आए 14 वर्षों के बाद में। और भगवान के लौटने की खुशी में और दीपावली का पर्व जो हम मनाते हैं तो मनाया गया। तो भगवान, बहुत से लोग इस बात पर तर्क कर सकते हैं कि भगवान इस दिन आए या नहीं आए, तो हमें तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आए तो सही, और उनके आने पर दीप जलाए करके, और हम ही लोगों ने, उस समय भी हम ही थे तो हम ही ने दीप जलाए करके और भगवान के स्वागत में और उत्सव मनाया। तो इसी प्रकार से भगवान ने अपना पूरा जीवन जो है सत्य और धर्म के प्रकाश के लिए अपने जीवन की आहुति दी। और इसी प्रकार मनुष्य को वेद के सिद्धांतों पर अपने जीवन को जीना चाहिए। तो राम नाम की ज्योत जगा ले, अरे राम नाम की ज्योत जगा ले, मत कर तू नादानी। पर हम क्या करते हैं, हम वेद के सिद्धांतों को मानना नहीं चाहते हैं। त्योहार तो हम सब मनाना चाहते हैं, दीपावली हो या होली हो या रक्षाबंधन हो या दशहरा हो, कोई भी वो सब मनाना चाहते हैं, पर उसके भीतर छिपे संदेश को हम नहीं समझना चाहते हैं और उसे मानना नहीं चाहते हैं। तो राम नाम की ज्योत जगा ले, अरे मत कर तू नादानी। और
बीत रहा है पल पल तेरा, अरे बीत रहा है पल पल तेरा, बीत रही जिंदगानी, बीत रहा है पल पल तेरा, बीत रहे। कितनी दीपावली आ गई, हमने मिट्टी के दिए बहुत सारे हमने जलाए, पर अपने हृदय में भगवान की भक्ति का दिया, ज्ञान का दिया हम नहीं जला सके। काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष के ही दिए जलाते रहे। उनको दिए नहीं कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, कुप्पी, मिट्टी के तेल की कुप्पी जलाते रहे, मसाल। पर नहीं, भक्ति का घी का दिया जलाना है तो उसके लिए तो मन में विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए और संसार के प्रति वैराग्य होना चाहिए, तब भगवान की भक्ति का दिया जलता है। पर हम ऐसा कर नहीं पाते हैं और क्या करते हैं कि भाग रहा है दौड़ ये अंधी तू, अरे तू विषयों में जकड़ा बंदी, अरे भाग रहा है दौड़ ये अंधी और तू विषयों में जकड़ा बंदी। और हम जैसे कोई त्यौहार होता है नहीं तो जैसे कोई गधा जाता है नहीं, ये ले लो वो ले लो, अरे उसकी ज़रूरत नहीं, फिर लाए करके उसका बिखेरा करो, फिर उसको समेटो। इतना इससे बढ़िया किसी गरीब के घर में और दिया जलावे तो ज़्यादा बढ़िया बात है। इतना आडंबर करने की हर त्यौहार का जो उद्देश्य है नहीं वो नहीं बदलना चाहिए। उसका व्यवहार का प्रकार हम समय के आधार पर बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उस लकीर को ही पीटते रहें। उसका प्रकार तरीका बदल सकते हैं और उसको बदल देने से हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है। और यदि हम उसी लकीर को पीटते रहें तो एक बंधन सा लगता है कि ये करना ज़रूरी है। ऐसा कोई नहीं है। ये व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी बताई गई हैं कि ये ऐसे पूजा करना है, ऐसे यहाँ पर ये चढ़ाना है, ऐसे यहाँ इसको दान देना है, इसको सम्मान करना है, ऐसे नियम बनाए गए। लेकिन यदि ऐसी स्थिति नहीं हो, ऐसी परिस्थिति नहीं हो, बदल जाए तो हमें भी उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेना चाहिए और भगवान के राम नाम का दीप जलाना चाहिए, दूसरों के परोपकार का दीप जलाना चाहिए। पर हम क्या करते हैं कि भाग रहा है दौड़े अंधी और तू विषयों में जकड़ा बंदी। हम विषयों में जकड़े रहते हैं गधे की तरह से और उसी कामों को लकीर पीटने के कामों करते रहते हैं। अरे जूझ रहा तो व्यर्थ ही नादा, अरे जूझ रहा और अपना आयु बीत जाती है, शरीर की ताकत कम हो जाती है, फिर भी जूझते रहते हैं, नहीं हम सफल हो जाएंगे। हमारे से पहले जितने आए वो सब असफल होकर के गए और कोई सफल नहीं हुआ, तो हम ऐसा लगता है कि हम निश्चित सफल हो जाएंगे इस काम में, संसार की सफलता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जूझ रहा तो व्यर्थ ही नादा, अकल हुई है तेरी मंदी। ऐसा नियम ही नहीं बनाया भगवान ने, आज तक कोई जीता नहीं, तो तू कैसे जीत सकता है। तो अरे अकल हुई है तेरी मंदी, अरे गाता नहीं तू भजन राम के, गाता नहीं तू भजन राम के। अरे सुने न राम कहानी, अरे गाता नहीं तू भजन राम के, गाता नहीं तू भजन राम के। सुने न पूरा दिन रात हमारा संसार के प्रपंचों में बीत जाता है, ये करो वो करो, और भगवान के भजन हम त्यौहार पर भी, कोई बढ़िया उत्सव हो त्यौहार हो, उस समय भी हम भगवान के भजन गाने का जो अवसर है नहीं, उसको तो हम ध्यान में नहीं रखते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। अरे जिसके प्रसन्नता में हम दीपावली मना रहे हैं, किसकी प्रसन्नता में कि भगवान राम आए, तो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब हम आसपास देखें तो कितने लोगों को इस बात की प्रसन्नता हुई और कितने लोगों ने भगवान राम के लिए जय जयकार लगाया उनके स्वागत में। पर हम क्या है कि अपने स्वार्थ की लकीरों को पीटने में लगे हुए हैं और भगवान जिसके लिए हम मना रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो गाता नहीं तू भजन राम के, सुने न राम कहानी। अरे राम का त्यौहार है तो राम की कहानी होनी चाहिए, राम का भजन होना चाहिए। हम तो अपने अपने प्रपंचों में प्रलापों में लगे रहते कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए, हमें किस तरह सजना चाहिए। अरे छोड़ नहीं आशा की डोरी। और हमें क्या लगता है कि ये जो संसार का मार्ग है नहीं, विषय भोग का, संसार के कामनाओं को पूर्ति करने का जो मार्ग है, यही इसी पर सब चलते हैं, तो हमें भी इसी पर चलना चाहिए। क्योंकि ये जो भगवान की ओर चलने का मार्ग है इसमें तो बहुत कष्ट है।
हाँ कष्ट है इसमें, पर छोड़ना आशा की डोरी। पर तेरे को अपने अंदर उम्मीद होनी चाहिए। और तज दे अकड़ धूर की कोरी। और ये जो अकड़ है नहीं कि मैं भी कुछ हूँ दुनिया में, ये अकड़ को छोड़ दे। और इस बात की आशा नहीं छोड़नी चाहिए कि भगवान हमें नहीं मिलेगा। भगवान एक दिन निश्चित मिलता है, सबको मिलता है, कोई प्रयत्न करे या नहीं करे, भगवान तो अपनी कृपा करके मिलता ही है। पर हम प्रयत्न करें तो भगवान प्रसन्न होकर के मिलता है। हाँ, तो छोड़ नहीं आशा की डोरी और तज दे अकड़ धूर की कोरी। और जब तक हम अकड़ नहीं छोड़ते तब तक भगवान नहीं मिलता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। और तज दे विषय भोग सब झूठे और तज दे अब ये जोरा जोरी। अरे तज दे विषय भोग ये झूठे, तज दे अपने आप को अब ये नवयुवक जवान समझना कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, इस घमंड को छोड़ दे और मैं इन विषय भोगों को भोग सकता हूँ, इस झूठे अपने ख्वाब को भी छोड़ दे। अरे पकड़ समय को बीता जाए, अरे पकड़ समय को बीता जाए। नहीं तो जैसे इतनी दिवाली बीत गई, नहीं ये भी बीत जा रही है और रात हो गई है और अब सुबह हो जाएगा और दूसरा दिन हो जाएगा। तो पंकज पकड़ समय को बीता जाए और बनकर आज की कहानी बन जाएगा। तो इसलिए इसको पकड़ और राम नाम गा, राम नाम का दीप जलाओ और जीवन में अपने में भगवान की भक्ति से अपने जीवन को प्रकाशित करो और सबके जीवन को प्रकाशित करके आनंद से उत्सव मनाओ। तो ऐसे भगवान राम जो वेद की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना अवतार लिया और वेद की मर्यादाओं को स्थापित किया जन जन में। और उन वेद की मर्यादाओं को केवल स्थापित ही नहीं किया, उस पर स्वयं चल करके और लोगों को दिखाया कि भले ही कष्ट मिले हमें, पर अपनी मर्यादाओं को, अपनी परंपराओं को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जो सत्य परंपरा है, सत्य और दूसरों के कल्याण की जो परंपरा है, उनको हमें हमेशा अपने स्वीकार करके रहना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर, अपने पूर्वजों के पर चलते रहना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने वेद की मर्यादाओं को स्थापित करके जन जन में और अपने जीवन में वेदों को सार्थक बनाते हुए कहा कि जो वेदों में कहा गया है वो मेरा अपना ही स्वरूप है और मैंने ही कहा है, इसलिए सबको उसकी आज्ञा माननी चाहिए कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हाँ, और अपने नियम जो है कि प्रातः काल उठ के रखना था और सवेरे उठना चाहिए, रात में सोना चाहिए। इस प्रकार से अपने नियमों को मानना चाहिए। जो प्रकृति के नियमों को मानने की बात ही कही गई है और कोई ऐसी अनर्गल बातें तो कही नहीं गई हैं कि जो हम कर न सकें, तो हमें उन्हें मान लेना चाहिए। और मान करके और भगवान के दीपोत्सव की प्रसन्नता में राम कहानी को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं और इसका वर्णन करते हुए, गाते हुए और मस्ती से राम राम गाते हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय 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 जय राजा राम, श्री राम जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कह रहे कि रामचंद्र जी की जो कथा है वो कामधेनु के समान है। सेवा करने पर सब सुखों को देने वाली है। जो सेवा करता है इसकी, यानी इसका सेवन करता है, उसको सब प्रकार का सुख देने वाली है। और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। जो सत्पुरुष इसका सेवन करते हैं, नहीं वही सब देवताओं के साक्षात स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक वे स्वयं ही हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा, और सब सुनेंगे इसलिए। तो राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। ये भगवान रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। इसको गाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत बढ़िया स्वर हो तभी से गा सकता है, नहीं, बस उसको हाथ से
ताली बजाना तो सब पे आता ही है, और कुछ आवे या नहीं आवे। ताली बजाना तो जो अपने आप को पुरुष नहीं कहते उन पे भी आता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता, सब पे आता है। ये महिला पे, पुरुष पे, और जो बीच के उन पे भी सब पे आता है ताली बजाना, आता नहीं। तो ये राम कथा कुछ नहीं, बस ताली बजाते रहो और गाते रहो। और ये ताली क्यों बजाई है कि जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। हमारे मन में जो संदेह आते हैं नहीं, अभी बताया पहले कि जब हम वेद के पथ पर चलते हैं, भगवान के मर्यादा के पथ को अपनाने का प्रयास करते हैं नहीं, तो हमारे जो विघ्न आते हैं, संशय रूपी विघ्न सबसे पहले आता है उसमें। अरे ऐसा करा तो ऐसा हो जाएगा, सब तो ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये जो भक्ति का मार्ग है, इस पर संगठन बना के नहीं चला जाता, इस पर तो अकेले ही चला जाता है। और जो भी भक्ति के पूर्वी कथाओं में भी ये बताया गया कि जो भी भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वो अकेले ही चलते हैं, संगठन लेके नहीं चलते। द्वारकाधीश भगवान की संसार के कार्यों में तो संगठन चल जाता है, भक्ति के कार्य में संगठन की आवश्यकता नहीं है, अकेला ही चलना पड़ता है। और संसार में चाहे कितना भी हम संगठन बना लें, और वो संगठन वाले को भी जब भगवान के पास जाता है दुनिया छोड़ के, तो अकेला ही जाता है, संगठन साथ में नहीं जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो इसलिए भगवान की कथा करने में किसी प्रकार के संदेह को अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। तो जो संदेह रूपी, और अगर कोई आ भी जावे संदेह, तो जैसे हाथ की ताली बजाते हैं नहीं, और उससे सब संदेह दूर हो जाते हैं, पक्षी चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। हाथ की ताली बजावे नहीं, तो खेत की रखवाली करे ताली बजावे जरा सा, या छत पर कोई नाच पड़ा हो ताली बजावे, पक्षी उड़ जाते हैं, खा रहे हो। उसी प्रकार ये रामचंद्र जी की जो कथा है नहीं, इससे सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। ये भगवान के विश्वास को बढ़ाने वाली और दिव्य कथा है भगवान की। राम कथा कले बेटप कुठारी, सादर सुन गिरे राजकुमारी। राम कथा कले बेटप कुठारी, सादर सुन गिरे राजकुमारी। और ये जो राम कथा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं ये कैसी है कि ये वृक्ष को, कलयुग रूपी जो वृक्ष है नहीं, कलह, कलयुग कैसा है, कलह रूपी जो वृक्ष है, उसको काटने के लिए ये कुल्हाड़ी है। कलह रूपी वृक्ष, जहाँ राम कथा हो वहाँ कलह रूपी वृक्ष नहीं पनप सकता है, उसको तो काट देती है तुरंत। तो हे गिरिराज कुमारी, तुम इससे आदर पूर्वक सुनो। श्री राम जय सिया राम, राम श्री राम जय सिया राम। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। राम नाम, अरे राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण नाना। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे। भगवान के, परमात्मा के कैसे बताए वेदों ने वर्णन, कि उनके नाम कैसे हैं, अनंत हैं। उनके गुण, चरित्र, जन्म, कर्म सभी अनंत हैं, कोई नहीं जानता। और भगवान ने गीता में भी कहा कि मेरे जन्म और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं सबको जानता हूँ, तू नहीं जानता है। और जिस प्रकार भगवान श्री राम जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा और कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। वैसे भगवान राम अनंत हैं, तो उनके जो कथा है नहीं वो भी अनंत है। तथापि तरपि जथा श्रुति जस मत मोरी, और कईयों देख प्रीत अति तोरी। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, तो भी आपकी मैं अत्यंत प्रीति देख रहा हूँ कथा पर,
तो जैसा कुछ मैंने सुना है, वैसे तो भगवान का चरित्र अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है, पर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार कहूँगा आपसे। तो हे पार्वती, और इस प्रकार से भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, पार्वती उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, रामा हो रामा सुखद संत सम्मत मोए भाई, रामा हो रामा सुखद संत सम्मत मोए भाई रामा। उधर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, तुम्हारा प्रश्न तो स्वाभाविक है, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, और कि राम कौन है, सुंदर और स्वाभाविक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। अरे एक बात नहीं मोए सुहानी, और यद्यपि मोहवश कहो भवानी। अरे तुम जो कहा राम को आना, और जय श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। अरे तुम जो कहा राम को आना, और जय श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, भगवान शंकर ने कहा, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बोले क्या? कि यद्यपि वे तुमने मोह के वश होकर कही है कि राम कौन है, तुमने तो ये कहा कि राम कोई और हैं, पर साथ में ये भी कहा कि राम कोई और हैं क्या? तो जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन का ध्यान करते हैं, तो सुनो। अरे काई सुनई अस अधम नर, काई सुनई अस अधम नर, और ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हर पद विमुख, और जाने झूठ न साच। पाखंडी हर पद विमुख, जाने झूठ न साच। भगवान शंकर ने कहा, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, जिन्हें पता ही नहीं है क्या झूठ है और क्या सच है। अज्ञान कहने का तात्पर्य, अज्ञान का पर्दा उनकी आंखों पर ऐसा पड़ा है कि झूठ सच में अंतर जानते ही नहीं है। ऐसे जो अधम मनुष्य हैं, वे इस तरह कहते सुनते हैं कि जो राम है दशरथ के पुत्र हैं, और राम ब्रह्म कोई और हैं। तो कौन है वो? भगवान शंकर ने कहा, वो पाखंडी हैं, पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं। अरे आज्ञा को विद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। अरे भगवान ने कहा, शंकर ने, कि जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, नास्तिकता का सबसे बड़ा जो एक अंश है नहीं, वो सबसे बड़ा जो उसमें दोष नास्तिकता का, वो क्या है कि भगवान को ये कहना कि ये राम और हैं और परमात्मा और है, ऐसा कहना है नहीं। वो क्या है कि उसके अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, ऐसा कहने वाले, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, तब वो ऐसा कहते हैं, राम कोई देख थोड़ी रहा है, हम कुछ भी करें, ऐसा ही कहते हैं नहीं। गुरुद्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, वो कहते हैं कि जो भीतर रम रहा है वो राम नहीं है, वो तो कोई और ब्रह्म है। जब वेद कह रहा है वही राम है, भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं वही राम है, संत कह रहे हैं वही राम है, ऋषि मुनि कह रहे हैं वही राम है, पर कलयुग के कुटिल बताए जो व्यक्ति हैं, वो क्या है, वो कहते हैं नहीं वो राम नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति जो भारत में जिन्होंने जन्म ही नहीं लिया है, भारत में रहते ही नहीं है, उन्होंने भारत की संस्कृति से कोई उनका परिचय नहीं है, वो कह में तो ठीक है, और जिन्होंने भारत का नमक खाने के बाद में, और वो भी कह में, गुरुद्वारकाधीश भगवान की जय। अयोध्या रामलला की जय। तो जो व्यवच्छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, उनमें ऐसा ज्ञान भावपूर्ण आ ही नहीं सकता है। तो कांट वेद असम्मत बानी, और जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन हर नयन विहीना, और राम रूप देखें किम दीना। हाँ,
मुकुर मलिन और नयन विहीना, और राम रूप देखें किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, लाभ हानि की बात क्यों आई आज कथा में? आज दीपावली का दिन है, तो लाभ हानि की बात तो आनी चाहिए नहीं। तो लाभ क्या है जीवन में और हानि क्या है उन्हें पता नहीं है, और वे ही ऐसी विरुद्ध बातें, वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें? नेत्रों से हीन का अर्थ है उनके नेत्रों में वासना रूपी विषय भोग रूपी जो चश्मा चढ़ा हुआ है, जिसके कारण से उन्हें भगवान का रूप नहीं दिखाई देता, और हृदय में कामना रूपी जो कीचड़ भरा हुआ है, इस कारण से वो दर्पण मैला हो गया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे जिनके आगुन न सगुन विवेका, और जल पै कल्पित बचन अनेका। जिनके अगुन न सगुन विवेका, और जल पै कल्पित बचन अनेका। जिनको निर्गुण और सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है कि जो निर्गुण है निर्गुण है भाई, सगुण है, कोई भगवान कोई दो थोड़े ही है। तो जो अनेक मनगढ़ंत बातें बनाकर करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रम से फिरते हैं। ये जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, और रोज सो रहा है, रोज जग रहा है, रोज जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, पर नहीं, तो भ्रम में फिरते हैं। उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं। कुछ भी कह डालते हैं और कुछ भी कह डालते हैं, पर भगवान कह रहे गोपी कुछ भी कह डालने वालों के लिए एक दो लाइन बोल देना जरा। तो कुछ भी कह डालने वाले ऐसे हैं कि ये जो ग्रंथ हैं जिन्होंने इन्हें बनाया है, उन्होंने सब कुछ इस ग्रंथ में इसका पूरा विस्तार से वर्णन किया है। क्यों लिखा है, इस ग्रंथ में क्या वर्णन किया है, इसका उद्देश्य क्या है, सब वर्णन किया है। पर जो धन के लिए जब इस कथा को भांजते हैं तो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, कहाँ पर इसका समापन हो रहा है, इसके बीच में क्या क्या बातें हैं, कहीं नहीं। जो अपनी मर्जी आया वही बोला, जिससे कि लोग प्रसन्न हो जाएं और झट नाचने लगें, गाने लगें और हमारे प्रभाव में आ जाएं, ऐसा कुछ हम करें। और तुलसीदास जी ने क्या कहा है, या जिन संत का या भगवान की गीता पढ़ें तो भगवान क्या कह रहे हैं, उसको हम छोड़ दें। तो ना तो हम श्लोक बोल सकते हैं और ना ही हम चौपाई बोल सकते हैं रामचरितमानस की। तो फिर हम राम कथा या भागवत कथा या गीता प्रवचन कैसे कर रहे हैं कि अखबारों की बातें बोल रहे हैं, नेताओं की बातें बोल रहे हैं, जो मर्जी आए वो बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने ही पूर्वजों के ग्रंथों का, लिखे हुए ग्रंथों का माखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। इसलिए उनका प्रभाव भी ऐसा होता नहीं है। तो बातल भूत बिबस मतवारे, और ते नहीं बोले बचन बिचारे। और जिनकुल महामोह मद पाना, अरे जिनकुल महामोह मद माना, और तिनकर कहा करिय नहीं काना। जिनकृत महामोह मद माना, अरे जिनकृत महामोह मद माना, और तिनकर कहा करिय नहीं काना। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन बिचारे। जिन्हें वायु का रोग, ये शरीर में कफ पित्त और वायु तीन चीज होती हैं, हाँ? तो वायु का रोग क्या होता है, एक सन्निपात, उन्माद हो जाता है। उन्माद हो जाता है, नहीं तो उन्माद में व्यक्ति, जैसे कंस को सन्निपात हो गया तो उसने कहा ए गोपों को पकड़ लो, उनका माल छीन लो, देवकी वसुदेव को पकड़ के कैद में डाल दो, कृष्ण बलराम को पकड़ के मार डालो। इस प्रकार से इसको सन्निपात हो गया। तो सन्निपात हो जाता है, नहीं तो जैसे सन्निपात हो जाता है तो भूत के बस में हो गए हैं, उन्हें अपना क्या बोल रहे हैं तो पता ही नहीं होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं इस पर देवी आ गई, अरे वो उसको बीमारी हो जाती है, उसके शरीर में उसका ब्लड प्रेशर दिमाग तक चढ़ जाता है और वो चाहे जो बोलने लगे उस समय। तो जो नशे में चूर है या ऐसा नशा हो जावे उसको कि वो संभाले नहीं समरे, तो नशे में चूर है, और ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जिन्होंने महामोह रूपी मदरा भी पी रखी है, एक तो वैसे ही नशे में चूर है,
या वायु का रोग हो गया है, सन्निपात हो गया है, और ऊपर से महामोह रूपी मदरा यानी मोह से ग्रसित हैं, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। द्वारकाधीश भगवान की जय। वो क्या कहते रहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं, हमें अपना राम कथा करना है, राम कथा करनी है, बात खत्म। वो क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो फिर अपना पूरा जीवन बेकार प्रमाण में ही व्यर्थ हो चला जाए। और बहुत सा हिस्सा तो जा ही रहा है, और जो बच रहा है भगवान की कृपा से, और हम बैठ करके थोड़ी देर भगवान का भजन कर रहे हैं, राम नाम दे रहे हैं, उसको भी उनके प्रभाव में आए करके और हम नष्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो उनके कहने पर कान न देना चाहिए। बोले द्वारकाधीश भगवान। भगवान कहते हैं गोपी कान नहीं देना चाहिए। दुष्ट क्या कहते हैं? तो अस निज हृदय विचार तज संशय, अस निज हृदय विचार तज संशय बज राम पद, अस निज हृदय विचार तज संशय बज राम पद। सुन गिरिराज कुमार भ्रमतम, अरे भ्रमतम रवि कर बचन मम, सुन गिरिराज कुमार भ्रमतव रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। क्यों भजो? क्योंकि अभी जो पार्वती जी ने प्रश्न किया, अभी इस प्रारंभ में बताया कथा के में कि पार्वती जी ने प्रश्न किया कि वेद के सिद्धांतों को निचोड़ के बताओ। तो भगवान कह रहे हैं शंकर के, देखो ये राम जी का चरित्र है नहीं, इसमें सब वेद के सिद्धांत हैं, इसलिए सारे संशयों को छोड़ के तुम राम जी का चरित्र ध्यान पूर्वक सुनो, तो वेद की सब आज्ञाएं आपको मालूम पड़ जाएंगी क्या वेद में कहा गया है। तो हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो, और मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। क्यों? क्योंकि जैसे अंधकार को सूर्य की किरणें नाश कर देती हैं, ऐसे ही मेरे वचनों से संसार का कितना भी बड़े से बड़ा भ्रमित व्यक्ति हो, भगवान ने कहा, और मेरे वचनों को सुनकर के उसका भ्रम दूर हो जाता है। क्योंकि भगवान शंकर कौन से वचन कहते हैं? श्री राम जय सिया राम, राम श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय 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 जय राजा राम, श्री राम जय सिया राम। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, और गावई मुनि पुराने बुध बेदा। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु बेदा, और गावई मुनि पुराने बुध बेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, अलख अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। अरे सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कोई भेद नहीं। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं, हमारे सब शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन किया गया है। तो जो निर्गुण है भगवान, अरूप है, निराकार है, अलग है, अव्यक्त है, अजन्मा है, और वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है पुकारने पर। बोले द्वारकाधीश भगवान की। ऐसा वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है कि भगवान को पुकारने के लिए जाते हैं और भगवान साकार रूप में अवतरित होकर के और हम पे कृपा करके आ जाते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, हाँ, अरे जल हिमोपल बिलग नहीं जैसे। तो पार्वती जी ने कहा जो निर्गुण है भाई सगुण कैसे, जो निर्गुण है भाई सगुण कैसे हो गया। और जैसे तो भगवान शंकर ने कहा जल और ओले में भेद नहीं है, हिम बर्फ होता है और ओला बर्फ का टुकड़ा, तो वो भी होता क्या है, पानी होता है, नहीं जल होता है, उसमें भेद क्या है। बस इतना अंतर है कि वो पानी को हम पकड़ नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं पानी को,
पर भगवान के बर्फ रूपी जो जैसे साकार रूप है उसको हम छू भी सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उससे दुष्ट का खोपड़ा भी फोड़ सकते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है तो वही ब्रह्म, वही जल है और वही बर्फ है। तो वही राम निर्गुण है और वही राम सगुण है। तो जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, तो हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान शंकर कह रहे हैं कि इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, कुतर्क में नहीं पढ़ना चाहिए कि निर्गुण है कि सगुण है। मैं बता रहा हूँ, भगवान शंकर कह रहे हैं कि उसका नाम राम है, सबको बता रहा हूँ। क्या? राम 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 सत्य है, मैं बता रहा हूँ यही सत्य है। तो ऐसा भगवान शंकर स्वयं कहते हैं। वेद की आज्ञा क्या है? मातृदेवो भव पितृ, इनकी आज्ञा माननी चाहिए। तो भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं कि ये राम, ये उसका नाम है। ये निर्गुण सगुण के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके नाम को जपना शुरू कर दो तो अपने आप तुम जान जाओगे कि निर्गुण है कि सगुण है, क्या है। तो उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? उसके लिए कोई मोह नहीं है जो भगवान के नाम रूपी सूर्य का आश्रय ले लेता है। तो राम सच्चिदानंद दिनेसा, नैता मोह निशा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नैता पुण्य विज्ञान बिहाना। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नैता मोह निशा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नैता पुण्य विज्ञान बिहाना। भगवान श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। और जब भगवान का, जब हमें पता है कि नाम किसका है, ये नाम संसार के मालिक का, परमात्मा का नाम है, जब हमें पता है तो फिर उस नाम का प्रभाव कैसे नहीं होगा? पता नहीं है तो बात अलग है। अब पता है, यही सत्य है, पता है तो उसका प्रभाव भी होता है। पर अक्सर हम क्या है, नाम लेते हैं कभी कभी पर ये समझ करके नहीं लेते हैं कि किसका नाम है। हाँ हाँ है, राम का नाम है, राम जी का नाम है। हाँ हाँ रामचरितमानस है दशरथ के, मैं जानता हूँ, रामायण सब जानता हूँ। वो गए, हाँ हाँ ज़्यादा होशियार मत बना, सब जानता हूँ, राम का नाम है। अरे तब राम का नाम है, जानता है कि हाँ हमारे बाप का नाम है तो फिर इतना घबरा क्यों रहा है? थोड़ी देर बैठ जा, आया हो जाए, थोड़ी देर सत्संग कर ले, राम नाम की गूंज हो जावे। जब तुझे पता है कि इससे अंधकार मिट जाता है तो खाली दिए काय के जला रहा है। तो ऐसे ही भगवान शंकर ने कहा कि वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर युक्त भगवान हैं। कैसे भगवान है कि प्रकाश युक्त, उनको दिया दिखाने की आवश्यकता नहीं, स्वयं अपने आप में प्रकाश युक्त भगवान है। तो वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, वहाँ कोई प्रातः काल है ही नहीं, क्योंकि जब रात्रि नहीं तो प्रातः काल भी नहीं। और अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। और भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं, वहाँ दिन और रात्रि का भेद है ही नहीं। जैसे सूर्य भगवान में कोई दिन और रात्रि का भेद नहीं है, वो तो हमेशा आकाश में है ही है। पर हमारे लिए दिन और रात्रि का भेद है, धरती पर रहने, हमने अपने हिसाब से दिन और रात्रि का भेद कर रखा है, पर भगवान में कोई भेद नहीं है। तो इसी प्रकार से हम जीवों के लिए सब प्रकृति, मनुष्य और ब्रह्म का भेद है, पर भगवान के लिए कोई भेद नहीं है। भगवान के लिए तो सब भगवान ही है। तो हम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उसका अनुभव हम नहीं कर सकते हैं कि भगवान का अनुभव कैसा है, इसका अनुभव हमको नहीं हो सकता है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, और जीव धर्म आए मति अभिमाना। अरे हरस विषाद ज्ञान बे अज्ञाना, और जीव धर्म आए मित्य अभिमाना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। हमारे अपने जो ये दुर्गुण है नहीं, इनको धर्म बताया गया। क्या? हर्ष, हमें प्रसन्नता भी होती है, शोक भी होता है, ज्ञान भी होता है और अज्ञान भी होता है, अहमता भी होती है और अभिमान।
कहने का मतलब है कि हमें द्वंद्व होता है, दो का, ये है और फिर ये नहीं है, ये है और ये नहीं है। हाँ, तो ये सब जीव के धर्म क्या है, जीव में द्वंद्व होता है। यानी एक संकल्प है और एक विकल्प है उसके पास में। भगवान कह रहे गोपीनाथ समझा दे, एक संकल्प है और एक विकल्प है हमारे पास में। तो मन में आता है संकल्प की राम कथा करो, तुरंत ही विकल्प आ जाता है, अरे क्या राम कथा करना, बढ़िया बैठ करके और खाओ पियो, कहीं टहलने चलो, घूमने चलो, क्या राम कथा करना। तो विकल्प मन में आया, किसी को दान दे दे में, विकल्प आ रहे नहीं अपने खाने के लिए तो है नहीं, दान और दे दे में, विकल्प। तो हमारे पास में संकल्प के साथ में विकल्प होता है, इसलिए हमारा संकल्प सत्य संकल्प नहीं होता है, तुरंत ही विकल्प में बदल जाता है। पर भगवान कैसे हैं, सत्य संकल्प हैं भगवान। तो हमारे जो अंदर जो द्वंद्वता है, दो है कि पहले संकल्प है फिर विकल्प है, ऐसे भगवान के अंदर विकल्प नहीं है। जो संकल्प है हो गया तो वह सत्य है, उनका वही होता है। तो श्री राम जी तो व्यापक ब्रह्म और परमानंद परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। अरे राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, रामा हो रामा परमानंद परेश पुराना, रामा हो रामा। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, रामा हो रामा परमानंद परेश पुराना, रामा हो। हमारी जिब्या से सहज में निकलता ही राम है, और फिर भी हम दूसरों से पूछते हैं क्या राम ब्रह्म है। अरे पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधे और प्रगट परावरनाथ, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधे और प्रगट परावरनाथ, और रघुकुल मन मम स्वामी सोई कैसे बनायो माथ, कैसे बनायो माथ। और भगवान शंकर ने कहा कि जो प्राण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं। आज की कथा में बार बार भगवान के लिए आया है, प्रकाश के भंडार हैं। तो ये कथा कहने वाले कौन है, स्वयं भगवान है, सुनने वाले स्वयं भगवान है, अपना प्रचार करने वाले स्वयं भगवान है। हम न कोई कहने वाले न सुनने वाले कोई नहीं, बस भगवान ने बीच में एक कल्पुर्जा निमित्त मात्र बना रखा, और उसके माध्यम से जैसे उसमें जान डाल करके जैसे भगवान के हाथ में अपनी बंसी हो और उसमें अपनी फूंक से जान डालने में, इस प्रकार से बस लीला चल रही है। तो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधे प्रगट परावरनाथ, और रघुकुल मने मम स्वामी सोई कैसे बनायो माथ। तो वो भगवान जो हैं वो पुरुष प्रसिद्ध हैं, वही एक पुरुष है इसलिए प्रसिद्ध हैं, और प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं। संसार में जितने भी रूप दिखाई दे रहे हैं सब भगवान के हैं। जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि, और वही भगवान रघुकुल मणि जो हैं, रघुकुल में उत्पन्न होने वाले राजा रामचंद्र भगवान, वही श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर के भगवान शंकर ने उनको मस्तक नवाया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे निज भ्रम नहीं सम जहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। निज भ्रम नहीं सम जहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। हम कैसे प्राणी हैं, जड़। अपने दोष तो हमें दिखाई नहीं देते हैं और भगवान को दोष लगाने जाते हैं। अपने दोष हमें दिखाई नहीं देते हैं और भगवान पर दोष लगाने जाते हैं। अपने छिद्र हमें दिखाई नहीं देते हैं, भगवान में छेद ढूंढना चाहते हैं, आकाश में छेद करना चाहते हैं। हाँ, तो तुलसीदास जी ने वर्णन किया, नवदुई दूध चाहते प्राणी, आकाश में से दूध दोहना चाहते हैं। तो निज ब्रह्म नहीं समझे अज्ञानी, तो अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं है, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। अपने समझने में उनके में कमी है और कहते हैं वो तो भगवान तो बड़े कामी है, स्त्री के लिए रोते हुए जा रहे हैं इस प्रकार से। और जथा गगने घने पटल निहारी, और झांपे भानु
कहें को विचारी, जथा गगन घन पटल निहारी, और झांपे उभान कहें को विचारी। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख करके कुविचारी यानी अज्ञानी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, अरे सूर्य ढक गया, बादलों ने ढक लिया उसको। अभी बताया सूर्य भगवान को कोई ढक नहीं सकता है, पर हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमारी आंखों को बादलों ने ढक लिया है। भगवान सूर्य के पास बादल नहीं पहुंच सकते हैं, उनको नहीं ढक लिया है। हम अपने अज्ञान से भगवान को भूल गए हैं, भगवान हमें नहीं भूल गया है। कहने का तात्पर्य भगवान हमारी एक एक हरकत को ध्यान में रखता है, भगवान नहीं भूल जाता हमें। हम भूल जाते हैं भगवान को कि भगवान हमारे हृदय में ही बैठा, हम भूल जाते हैं। तो जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख करके अज्ञानी लोग कहते हैं बादलों ने सूर्य को ढक लिया। अरे चितव जो लोचन अंगुल लाए, और प्रगट जुगल सस्ते के भाएं। चितव जो लोचन अंगुल लाए, और प्रगट जुगल सस्ते के भाएं। अरे जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं। हाँ, अब उसकी आँख में क्या है कि उंगली लगा ले वे, चंद्रमा तो एक ही है भगवान। अब उंगली लगाए ले वे आँख में अपनी में, कोई दूसरा उंगली नहीं करे आँख में, अपने आप ही अपने। कहने का तात्पर्य है भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे गोपी ने के सत्य के पायदान पर कथा को आगे बढ़ाना, तो वो है क्या कि कोई दूसरा उंगली नहीं करे, अपने आप ही अपनी आँख में उंगली कर ले वे। और पहले ही कहा गया आँख में उंगली मत कर मत कर, तो आँख में उंगली कर ले अपनी में, समझे नहीं। तो उसको आँख में उंगली कर ले तो क्या है कि है तो एक ही चंद्रमा, बोले दो दो चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को, तो जो मनुष्य आँख में उंगली लगा करके देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं, और दो दिख रहे हैं उसे। अब वो तो उससे क्या बहस करो। तो भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार। आकाश में कोई अंधकार नहीं है, धुएं और धूल का सोना दिखना। अंधकार दिखता है आकाश में, कभी धूल दिखती है उड़ती हुई, है कभी चमक दिखती है उसमें। तो आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसमें कोई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता है। अरे उमा राम विषयक असमोहा, और नवतर धूम धूर जिम सोहा। उमा राम विषयक असमोहा, और नवतम धूम धूर जिम सोहा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं, किंतु जो दुष्ट लोग हैं अज्ञानी, वो क्या है कि जैसे उंगली लगाए करके कोई देखे आँख में और फिर उसे दो दो कहे दो दो चाँद है, दो चंदा दिख रहे। तो उसी प्रकार से भगवान के विषय में ऐसी कल्पना लोग कर लेते हैं। तो विषय करण सुर जीव समेता, और सकल एक ते एक सचेता। अरे विषय करण सुर जीव समेता, और सकल एक ते एक सचेता। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। इन सब का प्रकाशक एक ही है, एक ही परमात्मा है। चाहे वो संसार के सब विषय भोग हों, चाहे उन्हें भोगने वाली हमारी इंद्रियां हों, या उन इंद्रियों को बल देने वाले वो देवता हों, और या स्वयं जीवात्मा हो, वो सब एक की शक्ति से प्रकाशित हैं, एक परमात्मा की शक्ति से। तो एक की सहायता से चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। और इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, अरे सब कर परम प्रकाशक जोई, प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधिपति सोई, अवधिपति सोई। राम अनादि अवधिपति सोई, अवधिपति सोई। अनादि ब्रह्म
अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जब वो इस शरीर में से चले जावे तो इंद्रियां तो रहती हैं, दिखाई देती हैं, पर उनमें कोई बल आता है क्या? इंद्रियों के देवता भी होते हैं, कहीं चले जाते हैं क्या देवता? पर देवता से बल नहीं दे सकते हैं फिर। और पदार्थ भी होते हैं विषय भोग के, वो भी कहीं नहीं चले जाते हैं, पर अब वो उठ करके उन्हें भोग नहीं सकता है। तो सबको बल देने वाले कौन हैं? वही भगवान राजा रामचंद्र जी अयोध्या के नरेश दशरथ के नंदन हैं। अरे जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, ज्ञान गुण धामू। यह जगत प्रकाश है, दिख रहा है, प्रकाश यानी दिख रहा है, और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। और इसको दिखाने वाले कौन है? मदारी। इस जादू को दिखाने वाले जो मदारी हैं नहीं, वो कौन है? वो भगवान स्वयं राजा रामचंद्र भगवान हैं। और वे माया के स्वामी, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। अरे जास सत्यता ते जड़ माया, और भास सत्यव मोह सहाया। जास सत्यता ते जड़ माया, और भास सत्य मोह सहाया। और जिसकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है, और हमें अपने जीवन में सब जितनी भी सब कल्पनाएं सब सत्य महसूस होती हैं। जैसे रात में जब सो जाते हैं तब भी वही समय बीतता है, उतने ही समय का, और उस समय हमारी कल्पनाएं सोई रहती हैं नहीं, तो हमें कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन जैसे तो मोह निशा सब सोवन आ रहा, तो वो तो उस समय निद्रा में सोए रहते हैं, पर दिन के समय हम कौन सी निद्रा में सोए रहते हैं? मोह रूपी निशा में सोए रहते हैं। और इस मोह की सहायता से और माया भी हमें सब सत्य मालूम पड़ता है। ये सपना हमें सत्य लगता है सपना ही है, जैसे रात में देखते हैं, पर हमें ये सत्य लगता है। अरे रजत सीप मऊ भास जिम, और जथा भानु कर बार, और जदपि मृषात्यों काल सोई, और भ्रम न सके कोई टार। तो भगवान ने कहा, भगवान शंकर कह रहे हैं कि रजत सीप मऊ भास जिम, और जथा भानु कर बार, और जदपि मृषात्यों काल सोई, और भ्रम न सके कोई टार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। सीपी होती है नहीं, उसमें धूप के समय क्या लगता है? इससे चांदी भर रही है, इसमें चांदी की बनी हुई है। और सूर्य की किरणों में पानी की, रेगिस्तान में जब सूर्य की किरणें रेत में पड़ती हैं ऐसा लगता है यहाँ पानी है, होता नहीं है पर प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है नहीं। रेत में वहाँ पानी नहीं है, सूर्य की किरणों में भी पानी नहीं है, और सीप में चांदी नहीं है, वहाँ चांदी नहीं है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। ऐसे ही संसार में हमारा जो मोह है नहीं कुछ भी, पर मोह है। अब हम कहें इसे हटाने में, तो भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं कि इसे कोई नहीं हटा सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे यही विद जग हरे आश्रित रही, और यद्यपि असत्य देख देत दुख आई। यही विद जग हरे आश्रित रही, और यद्यपि असत्य देत दुख आई। और इसी प्रकार यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। इस मोह के बंधन से भगवान ने सबको बांध रखा है। इसीलिए सब शास्त्रों में, सब वेद पुराणों में ऋषि मुनियों ने सबने मोह को ही सबसे बड़ा शत्रु बताया। इस मोह की रस्सी से और भगवान ने बांध रखा है सबको। तो इस प्रकार ये संसार जो भगवान के आश्रित रहता है, और यद्यपि ये असत्य है कुछ नहीं, तो भी दुख तो देता ही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि दुख दूर है। हाँ, कोई कहे कि अरे रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो तो हमारे जो प्रपंच हैं मिट जाओ में संसार के, नहीं, ये नहीं मिटने वाले, दुख देता ही है। द्वारकाधीश भगवान की। तो जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है, तो जागता कब है?
जब संसार के विषय भोगों से वैराग्य करके और प्रभु से राग करता है तब जाग जाता है और फिर वह दुख दूर हो जाता है। जैसे वर्णन आता है नहीं कि रामचंद्र गुण भरने लगा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो भगवान के गुणगान को करते ही सब प्रकार के दुख भाग जाते हैं, कोई दुख फिर पास में रहता नहीं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय सिया राम राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। जासु कृपास ब्रह्म मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जासु कृपास ब्रह्म मिट जाई, गिरजा सुई कृपालु रघु। तो अब माता पार्वती ने कहा कि फिर ये भ्रम कैसे मिटता है मोह का? तो भगवान शंकर ने कहा हे पार्वती, जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, समझ ले वही मालिक है संसार का, वही उसी का नाम बता रहा हूँ तेरे को, राम। जिसकी कृपा से, वे कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं और जिनकी कृपा से वो कृपा करके हटा सकते हैं। अपने प्रयासों से नहीं हट सकता है कोई भी इस संसार के मोह माया के बंधन को छुड़ाए करके और अपने बलबूते से और विरक्त हो जावे, ऐसी उसमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान कृपा कर दें में तो जिसका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। अरे आदि अंत को जा सुन पावा और मत अनुमान निगम अस गावा। और वो जो भगवान हैं कृपा करने वाले, वो कहाँ मिलेंगे, कैसे हैं वो? तो जिसका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया और वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। कैसे गाया भगवान के बारे में? अरे बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, करे बिनु कर्म करई विध नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विध नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है। हमारे तुम्हारे सबके पैरों से चलता है और बिना कान के हमारे तुम्हारे कानों से सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। अनेकों प्रकार के काम हमारे हाथों से कर लेता है और बिना मुंह जिब्या के ही सारे 6 रसों का आनंद लेता है। हमारी जिब्या से सब भोग्य पदार्थों का आनंद ले लेता है, भोग लगाता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य बकता है और हमारी वाणी का सहारा लेकर के और भगवान बोल रहा है। तो बोल कौन रहा है? भगवान। जब वह चला जाए तो जिब्या तो फिर भी लटकी रह जाती है, पर बोल नहीं पाती है फिर। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रास ग्रही घ्राण बिन बास अशेषा। तन बिन परस नयन बिन देखा और ग्रही घ्राण बिन बास अशेषा। असभात अलौकिक करनी और महिमा जासु जाए नहीं बरनी। असभात अलौकिक करनी और महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, हमारे आपके स्पर्श से स्पर्श करता है। और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं और बिना ही आँखों के देखता है और उसे देखने के लिए हमारी आँखें से सब देख लेता है और बिना ही नाक के सब गंध। कोई कहे भगवान सबको देख रहा है, हाँ हम सब एक दूसरे को देखते हैं नहीं देखते हैं? तो भगवान सबको देख रहा है, मेरी आंखों से उसे देख रहा है, उसकी आंखों से मुझे देख रहा है और हम दोनों की आंखों से किसी तीसरे को देख रहा है। तो भगवान सबको देख रहा है। तो बिना आँखों के देखता है और बिना नाक के सब गंधों को ग्रहण कर लेता है, सब सूंघ लेता है भगवान। और वैसे भी 12 भगवान उनका अवतार है तो सूंघने की इनमें विशेष शक्ति है। तो उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। अलौकिक करनी है, ये सब कुछ करने वाला कौन है? भगवान है, वही कृष्ण कन्हैया, वही राजा रामचंद्र शंकर भगवान, उसी की लीला चल रही है। पर हम नहीं उसको समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेहि इम गावई वेद बुध और जाए धरई मुनि ध्यान। और जेहि इम गावई वेद बुध और जाए धरई मुनि ध्यान। और सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और भगवान शंकर ने कहा जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। कोई और दूसरा ब्रह्म नहीं है, वही है वो। अरे काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशो की। और हे पार्वती, जिसके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, यानी मुक्त कर देता हूँ। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, और रघुबर सबूर अंतर्जामी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबूर अंतर्जामी। वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे बेवसाहू जासु नाम नर काई, बेवसाहू जासु, व्यवस्था से जासु नाम नर का, कहीं बीच में फंस जावे फिर कहे राम राम राम, इस प्रकार से। तो बेवसाहू जासु नाम नर काई, जन्म अनेक रचित अगदाई, जन्म अनेक रचित अगदाई। अरे व्यवस्था से भी अगर भगवान का नाम लिया जाए नहीं तो मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं। और फिर जब आदर पूर्वक और श्रद्धा से लिया जाए तो सादर सुमिरन जे नर करहीं, और भवबारे गोपदेव तरहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिद गोपदेव तरहीं। और जो श्रद्धा से भगवान का नाम सुमिरन करते हैं तो वो इस संसार को किस प्रकार से पार कर जाते हैं, दुष्टर संसार को। जैसे बड़े से बड़े समुद्र को कोई गाय के बने खुर से बने गड्ढे के समान पार कर जावे, इस प्रकार से इस भवसागर को पार कर जाते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे राम सो परमात्मा भवानी, और तहाँ भ्रम अति अवहित तब बानी। राम सो परमात्मा भवानी, और तहाँ भ्रम अति अवहित तब बानी। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं और हमें भ्रम देखने में आता है। उनकी लीला जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद मनुष्य हैं। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है, किंतु तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें सब ज्ञान है, तुम्हें ऐसा कहना अनुचित। तो क्योंकि अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। भगवान पर संदेह करना कि ये भगवान है और ये भगवान नहीं है, भगवान का स्वरूप है और ये नहीं है, ऐसा कहना ही और व्यक्ति की भक्ति में और दोष आ जाता है तुरंत ही। वो भक्ति नहीं रह जाती फिर भगवान की। अगर भक्ति है तो भगवान तो सभी रूपों में, सभी नामों में, सभी भगवान के रूप हैं, सभी भगवान के नाम हैं। तो ऐसे आपस में इस प्रकार से हम एक दूसरे से तर्क करके और कौन सी भक्ति करते हैं पता नहीं है। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, रामा हो रामा। अरे अरे सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, रामा हो रामा। अरे मिट गई सब कुतर्क के रचना, रामा हो रामा। मिट गए सब कुतर्क के रचना, रामा हो रामा। भई रघुपदे पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीते। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीते। भगवान शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर माता पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। जितने भी मन में संशय थे सबका उत्तर भगवान ने दे दिया। और ये संशय केवल माता पार्वती के नहीं, हमारे सबके हृदय में रहते हैं कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो उसका उत्तर तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में दे दिया। अलग से अपना
दिमाग चलाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम सोचें कि ऐसा कैसे, नहीं। वो भगवान का जो वेद का जो भी स्वरूप है, भगवान की मर्यादा का जो स्वरूप है, वो सब तुलसीदास जी ने पूरा वर्णन किया है कि वेद में किस प्रकार भगवान को वर्णन किया गया है, वो सब पूरा का पूरा भगवान का स्वरूप वर्णन कर दिया गया है। तो उनके वचनों को हम किस प्रकार से समझ सकें, यही बड़ा कठिन है। और हम अपनी बुद्धि और लगाम है उसमें, तो फिर तो कहना ही क्या है। तो सोने से के भ्रम भंजन बचना, और मिट गई सब कुतर्क के रचना, और भई रघुपद पद प्रीत प्रतीति, और दारुण संभावना बीती। और भगवान राम जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया। और जब व्यक्ति के अंदर से तर्क कुतर्क की बात मिट जाती है, तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रहती है। और ये मोह जो है, नहीं अभी बता, तो मोह फिर मिट जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गए, और जोरे पंकरऊ पान, और भूली गिरजा बचन बर, मनऊ प्रेम रस सान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे ससिकर, बार बार भगवान शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर माता पार्वती ने अपने कमल के समान हाथों को जोड़ करके और प्रेम से प्रेम रस में स्नान करके सुंदर वचनों से भगवान से कहा। अरे ससिकर सम सुने गिरा तुम्हारी, गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, सरदा तप भारी। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल जो वाणी है, उसको सुनकर के मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु, जिसको क्वार का महीना कहा, कि धूप जो होती है, नहीं क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। और क्वार नहीं, अब तो कार्तिक का आगमन होने वाला है, तो धूप का कार्तिक आ चुका है, तो आधा बीत चुका है, तो धूप का भारी ताप मिट गया। तो जैसे कार्तिक के आ जाने पर क्वार की धूप का ताप मिट जाता है, उसी प्रकार से मेरा ज्ञान रूपी जो ताप था, वो आपकी शीतल किरणों से, मुख से जो आपकी शीतल किरणें चंद्रमा की निकल रही हैं, उससे मिट गया। तो हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया, और श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, जय जय राजा राम, हरे राम स्वरूप जान मोहि परेऊ, जय जय सीता राम हरे। और अब मेरी समझ में भगवान का स्वरूप आ गया है कि किस प्रकार से भगवान का स्वरूप, जैसे आपने निर्गुण सगुण सब विस्तार से मुझे समझाया, तो मैंने समझ लिया। तो माता पार्वती ने समझ लिया, क्या हम भी उसे समझ सकते हैं? द्वारकाधीश भगवान की जय। तो नाथ कृपाव गयो विसारा, जय जय राजा राम हरे, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा, जय जय सीता राम हरे। हे नाथ, अब आपकी कृपा से अब मेरा सब विषाद चला गया, और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। अब मोए आपन किंकरी जानी, और यद्यपि सहज जड़ नारे अयानी, यद्यपि सहज जड़ नारे अयानी। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो अभी आप मुझे अपनी दासी जान करके, और प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आओ। प्रथम जो मैं तो हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। क्या? कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, और सर्वरहित सबोर पुरवासी। कि वह कि जो ये सत्य है कि भगवान रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं भगवान। अरे नाथ धरेऊ नर्तन के हेतु, और मोए समुझाए कहु वृष केतु। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता।
और माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, जो ऐसे भगवान हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं, उन अजन्मा भगवान ने मनुष्य का सा शरीर किस कारण से धारण किया। ठीक है, आपने कहा और मैंने भी इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से कि जो भगवान निर्गुण हैं वही रामचंद्र हैं, पर उन्होंने वह रामचंद्र का स्वरूप क्यों धारण किया। तो हे धर्म के ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए कि पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुन करके और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके, जब देख लिया भगवान शंकर ने कि इसका बहुत प्रेम है कथा के प्रति और सुनने के लिए अधिक उत्सुक है, तो ही हर से कामार तब और शंकर सहज सुजान और बहुविधमय प्रशंस पुने बोले कृपा निधान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब कामदेव के शत्रु भगवान जो हैं, राम की कथा कहने जा रहे हैं तो काम की क्या आवश्यकता है। तो कामदेव के शत्रु स्वाभाविक के सुजान सब जानने वाले कृपा निधान भगवान शंकर मन ही मन बहुत हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करी और फिर बोले, अरे सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, और कहा भुसुंडी बखाने सुना बेहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की यह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काग भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। कथा की भूमिका कहाँ से भगवान शंकर ने शुरू की कि मैं कथा की भूमिका किस प्रकार से शुरू की जाती है कि एक प्रवक्ता है और एक श्रोता है। तो प्रवक्ता कथा कह रहे हैं, श्रोता कथा सुन रहे हैं, तो प्रवक्ता कौन है कथा में। तो भगवान शंकर की जिस कथा में प्रवक्ता है काग भुसुंडी और श्रोता है गरुड़। तो उनके बीच में जो श्रेष्ठ संवाद हुआ है उसकी मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काग भुसुंडी ने विस्तार से कहा और राजा पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। अरे सो संवाद उदार जय विध भागे कहव, और सुनौ राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। सो संवाद उदार जय विध भा आगे कहव। भगवान ने कहा वह श्रेष्ठ संवाद काग भुसुंडी का और गरुड़ जी का किस प्रकार हुआ, उसे तो मैं अब आपको आगे कहूँगा। वह कथा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले उन्होंने जो कथा सुनाई उस कथा को आपको सुना रहा हूँ। तो अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। अभी जो आपने प्रश्न किया कि भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, उस प्रश्न का उत्तर सुनो। सुनो राम अवतार चरित्र परम सुंदर अनग, सो संवाद उदार जय विध भा आगे कहो, और सुनो राम अवतार चरित्र परम सुंदर अनग। और भगवान शंकर ने कहा कि हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, और मैं निज मत अनुसार काओ माँ सादर सुनो। भगवान के जो गुण हैं, नाम है, कथाएँ, रूप हैं, वो अपार हैं, अगणित हैं, असीम हैं। फिर भी ये पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो, जैसा मेरी समझ में आता है, जितना मैं जानता हूँ और जितना मेरा प्रभाव है। इस प्रकार से बड़ी सरल भाषा में भगवान ने माता पार्वती के सामने कथा प्रस्तुत करी भगवान की। अरे सुन गिरजा हर चरित सुहाए, रामा हो रामा विपुल विशद निगमा गम गाए, रामा हो राम। सुन गिरजा हर चरित सुहाए, विपुल विशद निगमा गम गाए, हरि अवतार हेतु जय होई, इदम इत्थम कहे जाए न सोई। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है और जिस कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। केवल इतना ही नहीं कहा जा सकता कि एक पुराण में, एक शास्त्र में जो कारण बताया गया है केवल उतना ही कारण है, उस पर तर्क करने लगे कि इसमें तो ऐसा कारण लिखा है और इस शास्त्र में, इस पुराण में इस ऋषि ने ऐसा कारण बताया। बोले नहीं, एक कारण नहीं है इसका।
बोले हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकते हैं कि जिन्हें कोई नहीं जान सकता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम राम सत्य है। तो राम अतवर्य बुद्धि, राम अतवर्य बुद्धि मन बानी, और मत हमारे अस सुनई सयानी। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, और मत हमारे अस सुनई सयानी। भगवान ने कहा हे सयानी, तुम सब जानती हो इसलिए सयानी कहा। सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कता को नहीं जानी जा सकती। तथापि संत मुनि और वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। वैसे तो भगवान शंकर ने कहा भगवान को अपनी मन से, बुद्धि से, तर्क से कोई जान ही नहीं सकता है। ये मेरा अपना अनुभव है। पर जैसा सब कहते हैं, संत मुनि वेद और पुराण सब कहते हैं, अरे तस मैं सुमुखी सुनावहूँ तोई, अरे समुझ पर जस कारण मोई। अरे तरप शांत मुनि वेद पुराना, जस कछुकाए स्वमत अभिमाना। तस्मै सुमुखी सुनावहूँ तोई, समुझ परई जस कारण मोई। और जैसा भगवान शंकर ने कहा मेरी कुछ समझ में आता है सुमुखी, सुंदर मुख वाली, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। तो वह कारण क्या है कि जो भगवद गीता भगवान कृष्ण ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसके ज्यों की त्यों तुलसीदास जी ने तो चौपाई वर्णन किया और भगवान शंकर कह रहे हैं, अरे जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। करही अनीत जाए नहीं बरेनी, सीधहि बेप्र धनु सुर धरेनी। करही अनीत जाए नहीं बरेनी, सीधहि बेप्र धनु सुर धरेनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। हरि है कृपा निधि सज्जन चीरा, हरि है कृपा निधि सज्जन पीरा। और जैसा भगवान शंकर ने कहा मेरी समझ में आता है सुमुखी, वही कारण मैं तुमको बताता हूँ कि वो कारण क्या है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करने लगते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तब तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, भगवान को पुकारते हैं और तब वे कृपा निदान भगवान भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा आते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। असुर मारे था पई सुरन, और राखई निज श्रुति सेतु। असुर मार था पई सुरन, राखई निज श्रुति सेतु। और जग विस्तारई बिसद जस राम जन्म कर हेतु। जग विस्तारई बिसद जस राम जन्म कर हेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे भगवान असुरों को मार करके देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है, जिसमें गौ ब्राह्मणों की रक्षा, वेदों की मर्यादा और भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान ऐसे रूप धारण करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो जैसे अयोध्या के नागरिक जब दुखी हो रहे थे और भगवान भरत जी जब दुख से पीड़ित हो रहे थे कि बोले अब तो 14 वर्ष बीत गए और भगवान अभी तक आए नहीं हैं, इधर उधर देख रहे थे। उसी समय हनुमान जी महाराज तुरंत प्रकट हो गए और बोले अरे चिंता मत करो। अरे आप कौन?
बोले मैं हनुमान, तुम्हें पता है कि एक बार जब मैं संजीवनी बूटी लेके जा रहा था तो आपने मेरे को तीर मार करके गिरा दिया था, उस समय मेरी आपसे भेंट हुई थी। बोले हाँ हाँ याद आ गया। बोले मैं, भगवान ने मुझे भेजा है और भगवान आ ही रहे हैं थोड़ी देर में। तुरंत भरत जी उनकी तैयारी में, स्वागत में उठ करके खड़े हो गए और भगवान के स्वागत के लिए उन्होंने सब अपने सेवकों को आज्ञा दी कि दीपों से पूरे अयोध्या को सजा दिया जाए और भगवान के आगमन के लिए दर अक्षत सब सजा करके सड़कों पर और अनेकों प्रकार के सोने के कलश, चांदी के कलश, तरह तरह के, और भगवान की दिव्य झांकी को देखने के लिए अयोध्या के नगर के नागरिक अपनी अपनी छतों पर, अपनी अपनी गोखों पर और भगवान के आगमन के लिए और दीपों को लेकर के और भगवान की आरती उतार रहे हैं और राजा रामचंद्र की जय जयकार कर रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो जो जो अपनी अपनी जिब्या पर भगवान राम के गुणगान का, भगवान के नाम का दीप जलाएंगे, किसी के परोपकार करने के लिए अपने जीवन को काम में लाएंगे और इस प्रकार से सच्चाई का, नेकी का दिया जलाएंगे, तो उनके झोंपड़ी में भगवान निश्चित आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भले महल में किसी के में जाए या नहीं जाए, उसकी झोंपड़ी में जरूर आएंगे। तो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, हे राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, हे राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हे मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचे रुचे भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचे रुचे भोग लगाऊंगी। माखन में शेरी मैं राम को खिलाऊंगी, माखन में शेरी मैं राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचे रुचे भोग लगाऊंगी, माखन में शेरी मैं राम को खिलाऊंगी। और प्यारी प्यारी राधे, प्यारी प्यारी और गोपी के आँखों में जो छवि है, नैनों में, हृदय में जो छवि है, वो तो यही है। इसलिए राम कहे, सीता कहे तो फिर उसके आगे छवि तो वही आ जाए क्या, कि प्यारी प्यारी राधे, प्यारी प्यारी राधे, प्यारे श्याम
आएंगे। अरे प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। और जब भगवान राम आवेंगे तो सबके दुख दर्द मिट जाएंगे और सबके जीवन से अंधकार मिट जाएंगे और सबके जीवन में मंगलमय प्रकाश के उजाले हो जाएंगे और सबके जीवन धन्य हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान की कृपा के सब पात्र बन जाएंगे और सब पर भगवान कृपा बरसा रहे हैं। कहीं लक्ष्मी बन करके, कहीं गणेश बन करके, और कहीं कुबेर बन करके, और कहीं भगवान शिव शंकर और माता पार्वती बन करके, कहीं यमुना मैया और द्वारकाधीश बन करके कृपा बरसा रहे हैं, कहीं राजा रामचंद्र बन के सब कृपा बरसा रहे हैं, कहीं जगत जननी मैया बन के कृपा बरसा रहे हैं। तो बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से सबके जीवन में और खुशी और उत्साह का पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ में आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। सारी कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे शुभकर्णे, नमो नमो अम्बे दुःखहरणे, निरंकारे ज्योत तुम्हारी त्यों लोक फैली उजी। ससिललाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल भ्रुकुटी विकुराला, रूप मात को अधिक सुहावे, धरस्करज्जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेत अन्न धन अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नद्या। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि दिश मुनि नवारा। धर रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई पाल कर रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हरणाकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माई। श्री नारायण क्षीर सिंधु में करद बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा तब नहीं जाय बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगलासु। श्री भैरवतारा जगतारणी, छिन्न बाल है दुख निवारणी। के हरिवान सु भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क बिराजय, झाकों देख काल डर। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये सूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। सम्मन सम्मदान अब तुम मारे, रक्तवीर संकन संग। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार मही यकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सेन सहित तुम ते संहारा। परिगार संतन पर जब जब भई साय मातम। अमर परिवार बासव लोका, तम मैं माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र कट नहीं आवे। द्यावे तुम्हें जो नरमन लाए, जन्म मरण से सो छुट जाई। जोगीश्वर मन कैद पुकारी, योग न होय बिन शक्ति नो। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, गई शक्ति तब मन पछतायो। शरणागत ओ कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्ब। भई प्रसन्ना हरि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन बलम्बा। मुको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपुरख मुयद्रपा। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि करो नियाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुम रोज में समा। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद भावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय।
या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, 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 राम कहो बावरे।